अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन व इकराम, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुनाहों की लज्जत से बचकर दूर होकर अल्लाह ताला की इबादत और उसके बंदगी में जो लज्जत है उसके कैसे आदी बन सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व इकराम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा करो अल्लाह की तरफ, ऐसी तौबा कि जिसके बाद तुम नसीहत पकड़ो। कैसी तौबा कि जिसके बाद तुम नसीहत पकड़ो। आज हम मुसलमान गुनाहों में इस तरह फंस चुके हैं कि हमारा निकलना इससे मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमने गुनाहों की जो लज्जत है उसको इस तरह आदी बन चुके हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उनकी गुनाहों की लज्जतों से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह हम फंस चुके हैं कि हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इसका हल मौजूद है। जब तक आप तस्वीर का एक रुख देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका दूसरा रुख ज़्यादा अच्छा है या ये जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर किसी सिटी में आप जाते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं अगर आपने वही सिटी देखी है तो आप दूसरी सिटी और अपनी सिटी के दरमियान इम्तियाज़ कैसे कर सकते हैं कि जबकि आपने दूसरी सिटी, दूसरा शहर नहीं देखा। इसी तरह अगर आप सिर्फ गुनाहों में ही फंसे हुए हैं, गुनाहों के अंदर भी आप मौजूद हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत में कितनी लज्जत और कितना सुकून है। हज़रात मोहतरम, जब हम इस 4 दिन की ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो फ़ना होने वाली है, अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि जब ये दुनिया फ़ना हो जाएगी तो इस 4 दिन की ज़िंदगी में जब हम गुनाहों से नहीं बच सकते, उनसे दूर नहीं रह सकते, हम उनसे दूर जाना गवारा नहीं कर सकते, तो जो हमेशा की ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी, हमेशा वाली ज़िंदगी, तो उसमें हम गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। अगरचे वहाँ गुनाह नहीं होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर इतना गुनाहों के अंदर इतना उनके साथ मानूस हो चुके हैं तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। ऐसे ही एक इंसान के जिसको दाल ताम में बहुत पसंद थी, वो बहुत पसंद करता था दाल को खाने में। वो समझता था कि इस दाल के अलावा किसी और खाने में, किसी ताम में लज्जत नहीं है, चूँकि वो उसका आदी था, वो आदत उसने बना ली हुई थी। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि आओ दोस्त, हम चलते हैं और मैं आपको मुर्गी का खाना पेश करता हूँ, मुर्गी का ताम पेश करता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि ना यार, मैं दाल के अलावा कोई और खाना नहीं खाता, क्योंकि मुझे वही पसंद है और जो लज्जत मुझे उसमें मिलती है तो किसी और चीज़ में मुझे नहीं मिलती। लेकिन उसके दोस्त ने बहुत इसरार किया कि नहीं यार, तुम मेरे पास एक दफ़ा आओ और मेरे पास आके वो खाना खाओ, तो फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है वैसे करना, लेकिन एक दफ़ा मेरी बात मान के वो खाना खाओ ज़रूर। तो उसके दोस्त के इसरार पर वो दोस्त चला गया उसके पास। तो जब उसने मुर्गी के गोश्त का एक लुक़मा अपने मुंह में डाला तो उसको इतनी लज्जत आई कि वो दाल के ज़ायके को भूल गया। बड़ा हैरान हुआ कि आज तक मैं कहाँ रहा कि इस खाने में, इस मुर्गी के गोश्त के खाने में इतनी लज्जत है और मैं आज तक इससे महरूम रहा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व किराम, कि जब तक हम एक चीज़ के अंदर फंसे रहेंगे, उससे निकलना नहीं चाहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे,
تو تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دوسری چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے؟ تو اسی طرح جب ہم گناہوں کے اندر پڑے رہیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہمارے لیے کتنا ہمارے دل کے لیے سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی ہماری بھلائی ہے اور ہمارا اس میں دل کا سکون موجود ہے اور دنیا و آخرت کی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔